Hello everyone, this is Shazib. Hi everyone, this is Zen. Welcome back to our YouTube channel, Think Tanks. So आज जैन सर मेरे साथ हैं तो मैं एक सवाल इनके पास फिर से लेकर आया हूँ। मेरा सवाल ये था जैन सर कि अक्सर क्या होता है कि हम देखते हैं वी लिव इन इंडिया जैसा डेवलपिंग कंट्री है ना। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और परेशानियाँ हम देखते हैं कि चैलेंजेस ज़्यादा रहते हैं हमारे पास कि गुर्बत गरीबी ज़्यादा है, पॉवर्टी का ना इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, ये वो। तो अगर मेरी बैठे जहन में ये आया कि हम रिजर्व बैंक हमारा है, गवर्नमेंट हमारी है, तो हम फिर अपने नोट नहीं छाप सकते उस केस में कि जितना चाहे पैसे छाप लो, क्या मसला है? वेरी गुड क्वेश्चन एंड मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। लोग पूछते हैं कि सर मतलब गरीबी दूर करने के लिए गवर्नमेंट नोट्स क्यों नहीं प्रिंट कर सकती? तो लोगों को मैं कहता हूँ दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए है ना आई जॉइंड यू। आई लव टू बी योर स्टूडेंट देन। सर इसका जवाब ये है कि एक कंट्री के अंदर आरबीआई जितने नोट प्रिंट करती है उसका जो टोटल है वो इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं इक्वल होना चाहिए दोनों का, उनका टोटल उसके बराबर होना चाहिए। ओके, कैन यू प्लीज इलैबोरेट? मान लीजिए आरबीआई मान लो 200 करोड़ रुपए के नोट छाप रहा है, ठीक है। तो इसके पैरेलल में मतलब इसके इक्वल हमारी कंट्री के अंदर जो है उतनी गुड्स एंड सर्विस होनी चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट नोट छापती है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक लैंग्वेज में डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसे डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अगर गवर्नमेंट ज्यादा नोट छापती है और लोगों को बिना कुछ करे ऐसे बांट देती है, तो उस केस में क्या होगा? बिना कुछ करे लोगों के पास पैसा पहुंच जाएगा। वो लोग जो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते उनके पास पैसा है, उन लोगों के पास भी पैसा है जो ऑलरेडी वेल ऑफ है। अब इससे क्या होगा? जब आदमी के जेब में पैसा आता है उसकी परचेसिंग पावर बढ़ती है, उसकी डिमांड बढ़ती है। पैसा आएगा तो ख्वाहिशात बढ़ेंगी, नीड्स बढ़ेंगी, वांट्स बढ़ेंगी। इससे पहले सारी चीज बैलेंस में चल रही है। कुछ लोगों का पैसा है, कुछ के पास पैसा नहीं है, मार्केट में जो सप्लाई है ज्यादा भी है कम भी है, तो इक्विलिब्रियम इकोनॉमी रहती है। लेकिन अब इमेजिन करेंगे ऐसा सिनेरियो, आपको गवर्नमेंट ने छाप के 5 लाख रुपए दे दिए। आपने सोचा कि क्यों ना मैं कार खरीदूं। उसी तरह गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए मुझे दे दिए, मैंने भी ये सोचा मैं भी कार खरीदूं। इसी तरह से मिस्टर सी हैं, उनको भी दे दी, और इस तरह से बहुत सारे लोगों को दी। सबने सोचा यार लेट्स बाय अ कार। सब लोग शोरूम में जाते हैं, लेट्स से 100 पर्सन्स, वहां पर जो कार्स हैं लोगों में वो 10 गाड़ियां खड़ी हैं। आप लोग कितने हैं? 100 पीपल हैव दैट अमाउंट। तो अब क्या होगा? जो मैन्युफैक्चरर होगा उसके पास सिर्फ 10 कार्स हैं सेल करने के लिए, आपको खरीदनी है 100 क्योंकि आपका पैसा है आज। तो अब अगर आप इकोनॉमिक्स का रूल फिट करें कि डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, किसी चीज को अगर सच्चे दिल से चाहो या उसके भाव बढ़ाओ तो वो बहुत भाव खाने लगती है। एब्सोल्युटली। तो अब से क्या होगा? उन कार के जो प्राइस है ना वो एकदम जंप कर जाएंगे ऊपर, बिकॉज बायर्स आर 100 in number whereas number of units of cars in the showroom are just only 10। एक मिसमैच हो गया है। तो इससे क्या होगा? कार के प्राइसेस 5 लाख से 10 लाख 15 लाख 20 लाख हो जाए। इसी तरह से और चीजें भी हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, अगर उनकी डिमांड बढ़ती है मार्केट में और सप्लाई एज इट इज है तो आपका जो प्राइस है वो शूट अप होंगे। तो इससे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की अफोर्डेबिलिटी रेंज से वो चीज बाहर चली जाए। जैसे कि इसका एग्जांपल दूं, मैंने ऐसी गलती जर्मनी ने करी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर। जर्मनी ने कुछ कंट्रीज से कहा जो उनके अलाइज थे कि आप ना नोट्स प्रिंट करके मुझे दो, मुझे बहुत जरूरत है इस टाइम पर। तो जर्मनी ने बहुत सारी कंट्री से नोट प्रिंट करा लिए और इसी तरह से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। पीछे से सप्लाई नहीं थी, सप्लाई होने के लिए तो आपको मतलब इंडस्ट्रियली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा ना। तो हुआ क्या? जो आपके बेसिक चीजें थी जैसे कि आपका ऑयल हो गया, आपका बटर हो गया, आपका मिल हो गया, इसके प्राइस शूट अप कर गए। और अभी मैं रिसेंट का एग्जांपल लूं, जिम्बाब्वे में अब से 3-4 साल पहले, जिम्बाब्वे में अगर आपको एक ब्रेड का पैकेट भी खरीदना है ना तो उसके लिए भी आपको एक बोरी में नोट भर के ले जाने पड़ रहे थे। इस सिचुएशन को बोलता है हाइपर इन्फ्लेशन। वो इसी वजह से गवर्नमेंट ने, जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां को पॉवर्टी दूर करने के लिए वहां से प्रिंटिंग कर दी नोट्स की, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ा दी।
सप्लाई पे इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, प्राइस शूट अप कर गए। उस केस में तो फिर बहुत सारी बोरी भी प्रिंट करनी पड़ेगी। तो ये वाला सिनेरियो बन जाता है। ओके। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं जाती। दूसरी चीज ये है कि एक रूल ये है कि आरबीआई अगर 200 करोड़ के नोट इश्यू करता है ना, तो आरबीआई को उसके लिए 115 करोड़ का तो सोना रखना पड़ता है रिजर्व में, प्लस 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी की जो रिजर्व्स हैं उसको स्टोर करके रखना पड़ता है पहले, तब जाकर वो 200 करोड़ के नोट्स मार्केट में रिलीज करता है। ओके, राइट। तो अभी रिसेंटली डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी, तो गवर्नमेंट ने रिप्लेस करे थे अपने नोट्स को, राइट, अपने 500 रुपीज नोट को वापस लिया था। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा सर इससे डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं होगी क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने नोट प्रिंट करे। तो वैसे तो जवाब बिल्कुल सिंपल था, वो क्योंकि गवर्नमेंट उसके बदले नोट वापस ले भी तो रहा है ना। हाँ। वो लोगों को ऐसे थोड़ी दे रहा है, हाँ। ऐसे बांट थोड़ी रहा है, एक्सचेंज चल रहा है, एक्सचेंज चल रहा है नॉर्मली। एक तरफ उन्होंने छाप रहे हैं तो वापस भी तो ले रहे हैं उनसे, राइट। ठीक है। तो इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई होती है, आरबीआई जो मनी सप्लाई करता है, राइट, वो बराबर होनी चाहिए। कुल मिला के बात ये है, वो बराबर होनी चाहिए कि कितने गुड्स और सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल हैं। ओके। जब तक ये मैच है, इकोनॉमी मैच में चलेगी। क्योंकि अगर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई ज्यादा हो गई, सप्लाई अगर ज्यादा हो गई तो ये भी एक मिसमैच है, और अगर गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया लोगों को ज्यादा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई तो डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई में क्या वही है, तो ये भी एक मिसमैच है। ठीक है। तो इस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा प्रिंटिंग नोट्स की नहीं कर सकती, लिमिट तक। होप यू गॉट द आंसर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। होप जैसा ने बहुत अच्छे से समझाया होगा, और मुझे उम्मीद है हम इसी तरह से आपके पास आते रहेंगे और आपको अच्छा कुछ बताते रहेंगे। तो आखिर में हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।